Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th. Chapter is 6 permutation and combination. Exercise is miscellaneous exercise. इससे पहले जो भी exercise थी ऑलरेडी हम completely आपको एक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप चाहो तो उनको वहां से देख सकते हो। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के 4 तक हम एक पिछले क्लास में करा चुके हैं और आज कराने वाले क्वेश्चन 5 से लेकर के टोटल क्वेश्चन 11 तक, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। समझते हैं क्वेश्चन 5 से। ये कहा गया कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 to 1 0 1 3 5 7 9, यानी ऑड नंबर लिए गए, जीरो भी इंक्लूड किया गया है। सभी ऑड नंबर आपके 1 3 5 7 9 और 0, यानी 6 आपके टोटल डिजिट हैं। और इस प्रकार से फॉर्म करने हैं नंबर कि वो सभी नंबर डिविजिबल बाय 10 हो और नो नंबर रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड। कहने मतलब ये कि हमें जो डिजिट गिवन है वो 0 1 3 5 7 9 है। इन नंबर्स को लेकर के आपको 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो 10 से डिविजिबल हो। किसी भी लेटर और डिजिट का आपको रिपीटेशन नहीं करना है। आप ये जानते होंगे 10 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पर 0 होता है। केवल और केवल वही नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस 0 को आप यूनिट प्लेस पे फिक्स कर देंगे। बचेंगे आपके 5 डिजिट, उन्हें फैक्टोरियल 5 बेस से अरेंज कर सकते हैं, हो गए आपके नंबर। इतनी सी बात है, समझिएगा। जो लैंग्वेज हम आपसे कह रहे हैं उसमें से कुछ लैंग्वेज आपको लिखनी भी पड़ेगी, जैसे द नंबर डिविजिबल बाय 10 दैट इज यूनिट प्लेस हैज 0। जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा। तो देखिएगा इस प्रकार से अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, हमारे डिजिट कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे 6 डिजिट हो गए। यूनिट प्लेस पर हमने 0 को फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस पे 0 को फिक्स कर दिया। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो बचे हुए जो डिजिट हैं ये भी 5 बेस से फिलअप किया जा सकता था, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से और ये भी 5 से, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो अगर हम इसको 5 बेस से फिलअप करते हैं तो इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से और इससे इसको बचा हुआ 1 से फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ कितने हो जाएंगे, यानी जो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे वो कितने हो जाएंगे जाकर के, फैक्टोरियल 5, दैट इज 120 नंबर्स। आप इसमें जो हमने कहा है वही लैंग्वेज लिखते हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 5 बेस से इनको भरा जा सकता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तब जितने भी नंबर होंगे आपके 10 से डिजिट होंगे, क्योंकि 0 को हमने यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया। ठीक, तो टोटल नंबर कैन बी फ्रॉम्ड विच विल बी डिविजिबल बाय 10 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। समझते हैं क्वेश्चन 6। इसमें हमसे कहा गया है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabet? वो ये कह रहे हैं कि आपकी इंग्लिश अल्फाबेट जो होती है उसमें 26 लेटर होते हैं, इन विच 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वॉवेल्स में से कोई 2 डिफरेंट वॉवेल्स लेकर के और 21 कॉन्सोनेंट में से कोई आपके एंड 2 डिफरेंट, यानी 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेकर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर आप समझिएगा कि जो 5 वॉवेल्स हैं उसमें से हम 2 लेके चलेंगे, यानी 5C2 हो जाएगा, 5C2, और 21 में से भी हम 2 लेके चलेंगे तो 21C2 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल आएंगे। लेकिन वो आपके बचे हुए जो नंबर हैं 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट जो लिए वो भी तो आपस में इधर से उधर भागेंगे, तो उन्हें फैक्टोरियल 5 बेस से अरेंज किया जा सकता। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 5C2 इंटू 21C2 इंटू फैक्टोरियल 4। देखिएगा, वी हैव वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज इक्वल टू 5 and consonant in English alphabet is equal to 21. Number of words can be formed taking 2 vowels out of 5 and taking 2 consonant out of 21 is equal to क्या हो जाएगा हमारा 5C2 into 21
C2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 19 और इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर की कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 और यहाँ बचेगा 21 इंटू 20 अपॉन 2। ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 210, यानी ये लेटर टोटल बन जाएंगे 2100 वर्ड्स हैं बनाए जा सकते हैं 5 वोवेल्स में से 2 वोवेल लेकर के और 21 कॉन्सोनेंट से लेकर के में से 2 कॉन्सोनेंट्स लेकर के। लेकिन अब है क्या, जो आपने कितने लेटर टोटल लिए हैं 1 2 3 यानी 4 लिए हैं, 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। अब ये 4 जो लेटर 4 लेटर जो है वो भी तो फैक्टोरियल 4 यानी रिपीटेशन वो आगे पीछे तो अपने आपस में तो इधर से उधर भागेंगे, तो फैक्टोरियल 4 बेस से ये भी लिखे जा सकते हैं। फैक्टोरियल 4 मीन्स 24 का मल्टीप्लाई आप इसमें और करिएगा 21। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी रिटन बाय द गिवन कंडीशन। टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 2100 इंटू फैक्टोरियल 4, दैट इज 2100 इंटू 24। 24 कैसे मल्टीप्लाई कर दिएगा, 2 जीरो ये आ जाएंगे 24 बन जा 24 कैरी 2, ये हो गया आपका 50 यानी 24 दूनी 48 दो 50 50400 वर्ड्स। इतने लेटर बनाए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, देखो लैंग्वेज इसमें थोड़ी है, जब आप करें क्वेश्चन को तो अपनी लैंग्वेज अपने वर्ड में लिखें, कैलकुलेशन ये करते चले जाएं, क्वेश्चन आपका अच्छा लगने लगेगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 गिवन है, समझते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी समझ में आएगा। इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन। आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 12 हैं। 12 का डिवाइडेशन कैसे है, वो 2 पार्ट में किया गया। एक पार्ट बना दिया जिसमें 5 क्वेश्चन को पुटअप किया है और एक दूसरा पार्ट उन्होंने डिवाइड किया, इसमें 7 क्वेश्चन को पुटअप किया। तो 7 + 5 टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। आगे वो ये कह रहे हैं कि ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। अब आपको करना क्या है कि आपको 8 क्वेश्चन करने ही करने हैं 12 क्वेश्चन से। नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक पार्ट से कम 3 क्वेश्चन भी करना जरूरी है। आपके पास 2 पार्ट में डिवाइड किया गया क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से समझिएगा कि हमारा पहले क्वेश्चन पेपर ये है, ये क्वेश्चन पेपर है आपका। इसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक पार्ट में बन रखे उन्होंने 5 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में उन्होंने रखे हैं 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट में उन्होंने कंडीशन ये लगाई है कि प्रत्येक पार्ट से कम आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। तो अगर मान लीजिएगा आप इससे 3 करते हैं तो इससे कितने करने पड़ेंगे 5, क्योंकि हमें इन ऑल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 12 में से 8 क्वेश्चन यानी आपको 8/12 ये है आपका 12 क्वेश्चन है, 8 आपको सॉल्व करने कैसे हैं, पहले पार्ट से कम 3 करने। आप चाहो तो पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन 5 कर सकते हो। कैसे, अगर आप 3 करते हो तो दूसरे पार्ट से 5 करने पड़ेंगे। अगर आप इस पार्ट से मान लीजिएगा 4 क्वेश्चन करते हो तो फिर इससे भी आपको 8 करने के लिए इससे भी 4 करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिएगा इसमें इस पार्ट से आपने 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो फिर इस पार्ट से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अर्थात आपकी जो कंडीशन बनी है वो 3 कंडीशन बनी है। कॉम्बिनेशन लगाएंगे, उन तीनों कंडीशन के बेज निकाल करके उनको कर देंगे एडिशन। ये है, तो समझते हैं। ए स्टूडेंट विल बी अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। ए स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो टोटल नंबर ऑफ बेस सिलेक्टिंग क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर समझा चुके, आपको उसी तरीके से लिख देना, बहुत ज्यादा लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है। जैसे अगर हमने पार्ट ए से 3 क्वेश्चन लिए हैं, पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। दैट इज आप डायरेक्ट इस प्रकार से करें 5C3 इंटू 7C5, 5 + 3 8 क्वेश्चन हो गए। प्लस अगर हम फर्स्ट पार्ट से 4 क्वेश्चन लेते हैं तो 5C4
तो सेकंड पार्ट से आपको लेने पड़ेंगे 7C4, सेकंड से भी 4 लेने पड़ेंगे, 4 + 4 8 क्वेश्चन करने के लिए। और अगर पार्ट 1 से हम क्वेश्चन 5 के 5 ही अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज 5C5, तो सेकंड पार्ट से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 3, यानी 7C3। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करिए प्लस, इसको सॉल्व करिए प्लस, इसको सॉल्व करिएगा, तो देखिएगा कितना आ जाएगा। अब इतना वर्क आपके लिए छोड़ रहे, उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, कम से कम इतना तो आपको आइडिया आ ही गया है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन 7। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल क्वेश्चन 12 है, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। अब उसको 2 भागों में बांट दिया, पहले में हमने 5 क्वेश्चन रखे हैं, दूसरे में 7 क्वेश्चन रखे हैं। अगर इससे 3 करते हैं तो इससे 5 करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अटेम्प्ट 8 करने। अब 3 से स्टार्ट क्यों किया, कि उन्होंने कहा है कि एट लीस्ट, साफ लिखा हुआ है कि एट लीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट से आपको कम से कम 3 तो करने ही करने हैं, अधिक आप कितने भी कर लीजिएगा। अगर इससे 3 ही करते हैं तो इससे 5 करने पड़ेंगे, अगर इससे 4 करते हैं तो इससे 4 करने पड़ेंगे, अगर इसके 5 के 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फिर इससे 3 करने पड़ेंगे। ये है इसका सॉल्व करने का तरीका। समझते हैं क्वेश्चन 8 क्वेश्चन समझते हैं। इसमें हमसे ये कहा गया कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ द 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, हमें 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कंडीशन क्या है कि ईच कार्ड्स, जो 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन होगा उसमें 4 कार्ड्स तो किसी भी टाइप को हो सकते हैं, लेकिन 1 किंग एग्जैक्टली होना ही चाहिए। साफ लिखा हुआ है ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। सेम वे क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी, कॉम्बिनेशन के जो एक्सरसाइज थी उसमें भी आ चुका है। वहां पर क्या कहा गया था, जहां पर किंग कहा गया वहां एस कहा गया था। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही आंसर आने वाला है, केवल बदल क्या गया, एस की जगह किंग हो गया। वहां पर हमने आपको ये भी बताया था कि कार्ड कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर हम उस चीज को आपको नए सिरे से रिवाइज कराते हैं। हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, कार्ड होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, और इनको डिवाइड किया जाता है फिर 4 टाइप में। प्रत्येक टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं, 30। एक, अब इनके टाइप के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, ये इनके नाम होते हैं। अब देखिएगा इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसे भी समझिएगा। कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो स्पेड और ये 2 हैं क्लब, ये होते हैं ब्लैक, दैट इज टोटल 26 कार्ड कैसे हो गए, ब्लैक कलर। आप देखिएगा हार्ट और डायमंड, ये कार्ड कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये होता है रेड, दैट इज 26 कार्ड रेड हो गए। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला जाकर कि जो 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं, 13 होते हैं, कलर केवल 2 ही होते हैं, 2 टाइप रेड कलर के और 2 टाइप ब्लैक कलर के, यानी 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं। अब चलिएगा 13 कार्ड्स में भी क्या होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर कार्ड होते हैं। तो नंबर कार्ड कितने हुए भैया, 9 नंबर कार्ड हुए, क्योंकि 1 नहीं लिया गया ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 तो हो गए नंबर कार्ड। अब आगे चलेंगे, जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 हो गए फेस कार्ड्स। लास्ट में होता हमारा एस, वो फेस कार्ड नहीं होता, उसे आप चाहो तो 1 मान सकते हो, या फिर वो लास्ट 13 नंबर का कार्ड होता है, वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड। कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें एस को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, सबसे ताकतवर पत्ता। ठीक, जब आप कुछ खेल खेलेंगे तो जानकारी होगी। तो ताशों की हमें जानकारी हो, भले हम गेम उसके ना खेलें। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे 52 कार्ड्स है, इसमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं, और 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन भी किस प्रकार से होना चाहिए, ये 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन है, और इसको भी उन्होंने कहा किस प्रकार से आपको करना है। 4 तो किसी भी प्रकार के हो, लेकिन ये जो 1 है वो एग्जैक्टली किंग होना ही चाहिए। तो हमारे पास किंग कितने होंगे, सबका एक एक किंग, तो 4 किंग हो जाएंगे। अब 52 कार्ड से अगर 4 किंग
आउट कर लेते तो हमारे पास बचेंगे 48। तो 48 में से तो हमको लेने हैं 4 कार्ड्स और इंटू 4 में से लेना हमको 1 कार्ड। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा 48C4। 48 में से कोई भी 4 कार्ड्स आ जाए, लेकिन जो 4 हमारे किंग हैं उनमें से हमें एग्जैक्टली 1 लेना है। तो भैया एक बात बताइएगा, एक आम की बोरी रखी है जिसमें सभी आम पके हुए हैं, फिर आपसे ये कहा जाए कि आपका इसमें से हाथ डाल के एक आम निकालिए, एग्जैक्टली पका हुआ निकले। जब सब पके हुए ही हैं तो कैसे भी आंख बंद करके निकालोगे, पका ही निकलेगा। इसलिए जब किंग से ही हम किंग निकालें, एक ताश को हम ब्रेक डाउन करेंगे, खींचेंगे बाहर, तो किंग ही तो आएगा। इसलिए हमने वो अलग कर लिया 4C1। अब ये 48 कोई भी हो सकते हैं किंग को छोड़ करके, उसमें से हमें 4 लेने 48C4। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, यही आपका जवाब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 48 से 4 कम करेंगे तो 44 और इंटू फैक्टोरियल 4, और 4C1 की वैल्यू 4 ही होगी। 4C1 की वैल्यू 4 ही होगी। सॉल्व इसको करना है 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 4। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल कर दीजिएगा 16 टाइम, और ये इससे कैंसिल कर दीजिएगा 8 टाइम्स। फाइनली हमारा बच्चा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। भैया मल्टीप्लाई आप स्वयं करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर निकलेगा जाकर के, वो हमसे मत करवाइएगा, ना ही हम उसको करें। हमने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन ए रो। एक लाइन बनानी, इसमें 5 आदमी और 4 औरतों को खड़ा करना है, लेकिन आगे कंडीशन क्या रख दी है कि जो औरतें स्थान घेरेंगी वो इवन प्लेस का घेरेंगी, इवन प्लेस, ये कंडीशन लगा दी। तो देखिएगा हमारे पास टोटल जो मैन है 5 + 4 यानी पर्सन टोटल 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा इवन प्लेस पे वोमेन होनी चाहिए, तो जो ऑड प्लेसेस है वहां पर आदमी खड़े कर दो, सीधी सी बात है। देखिएगा तो पहले नंबर पे मैन रहेगा, दूसरे नंबर पे वोमेन आएगी, फिर मैन, फिर वोमेन, फिर मैन, फिर वोमेन। ये हमारे मैन आगे 5 है, 1 2 3 4 5। अब देखो 2 4 5 2 4 6 और 8, ये जो प्लेस बचे हैं इवन बचे हैं, यहाँ पर भैया हम औरतों को खड़ा कर देते हैं। तो एक वोमेन ये हो गई, एक वोमेन ये हो गई, एक वोमेन ये हो गई, एक वोमेन ये हो गई। तो वोमेन कितने तरीके से खड़ी की हमने? फैक्टोरियल 4 तरीके से। मैन कितने तरीके से खड़े किए हमने? फैक्टोरियल 5 तरीके से। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा दीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। जो अरेंजमेंट होगा इनका एक रो में खड़े करने का, जिसमें जो वोमेन्स है वो इवन प्लेस को ही ऑक्यूपाई करेंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा, 12 चौक 48 की 8 कैरी 4 और 12 दूनी 24 4 28। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, ये 0 आ जाएगा। 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4 और 12 2 जा 24 4 28। तो 2880 बेस से उन 9 पर्सन्स को हम स्टैंड कर सकते हैं, जिसमें औरतें हमेशा, आपकी वोमेन्स हमेशा इवन प्लेसेस पर ही खड़ी होंगी। समझते हैं क्वेश्चन इसके 10 और 11। समझते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10 और अंतिम क्वेश्चन 11 है। इसी के साथ ही चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आफ्टर दैट जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा आपका बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन 10 में हमसे कहा गया है कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं। अब 10 स्टूडेंट हमें सिलेक्ट करने हैं, किसके लिए? फॉर एक्सकर्शन पार्टी। मतलब कोई एक्सकर्शन पार्टी मीन्स क्या होता है? भ्रमण पार्टी, यानी 10 स्टूडेंट्स हमें ले जाने कहीं घुमाने के लिए, किसी टूर पे ले जाने हैं। ठीक, अब उनके सिलेक्शन की कंडीशन उन्होंने डाल दी कि उसमें 3 स्टूडेंटों का एक गुट है। अब वो गुट कैसा? अच्छे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मक्कार भी हो सकते हैं। तो तीनों एक ही भाषा बोलते हैं। देखो क्या कहा, देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल गो
विल ज्वाइन द पार्टी और नन ऑफ देम विल ज्वाइन द पार्टी। अगर जाएंगे तो तीनों जाएंगे और नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। वो तीन का गुट अलग है उनका, ठीक। वो तीन में से कोई भी ये कह देगा भैया चलो हर के लोग भी चलते हैं, तीनों लोग उस पार्टी में घूमने के लिए, तो तीन वो हो जाएंगे, तो बचे हुए 7 है। फिर आपके 10 से अगर 25 में से 3 कम कर देंगे तो 22 बचेंगे, तो 22 में से फिर हमें 7 लेने पड़ेंगे, 3 तो वो हो ही गए, तो 22 से 7 सिलेक्ट करने पड़े। अगर वो मान लीजिए 3 नहीं जाते, किसी ने भी कह दिया नहीं हम लोगों को टूर पे नहीं जाना, तो जो 22 स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 3 उनको बाहर करते हुए जो 22 स्टूडेंट है उसमें से आपको फिर 10 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देखो किस प्रकार से करना है, फिर समझिएगा। हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट क्लास में है। इसमें क्या है कंडीशन ये कि 3 स्टूडेंट तो अलग अपना एक ग्रुप बनाए बैठे हैं। अब हमारे पास बचे हैं 22 स्टूडेंट्स। अब ये 3 स्टूडेंट्स में से अगर कोई स्टूडेंट ये कह देता है कि हमें पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, तो आपको फिर क्या करना है, जो 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं ये वाले, वो आपको 22 से ही करने हैं। दैट इज जो बेज हो जाएंगे सिलेक्शन ऑफ पार्टी ऑफ 10 स्टूडेंट, तो 22 शी 10 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो बाई दिवे ऐसा भी हो सकता है ये चलने के लिए तैयार हो गए। अगर ये जाते हैं तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, 3 स्टूडेंट तो ये हो ही गए, प्लस 7 ही तो अब चाहिए, तो फिर आपको 22 से क्या करना पड़ेगा, 7 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे क्या हो जाएंगे, 7, 22C7 प्लस 22C10। इनके नंबर ऑफ वेज नहीं है, वो तो फिक्स है, जाएंगे तो ठीक, नहीं जाएंगे तो ठीक। अगर जाएंगे तो फिर आपको 27 स्टूडेंट ही तो और लेने हैं, 3 तो वो हो ही गए खड़े अलग, 22 से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, और अगर नहीं जाएंगे तो 22 से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करते। तो टोटल नंबर ऑफ बेस चूज इन एक्सकर्शन पार्टी विल बी क्या हो जाएगा हमारा, 22C7 प्लस 22C10। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन की स्पेलिंग याद करना कितना आसान है, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं और उसके ऊपर नेशन अर्थात राष्ट्र, और असैसिनेशन मीन्स होता अत्याचार, ठीक। देखो एस एक गधा, उसके ऊपर दूसरा गधा, उसके ऊपर आई मीन्स मैं, और उसके ऊपर हमारा नेशन यानी राष्ट्र। स्पेलिंग याद करना कितना इंटरेस्टिंग है। तो चलिएगा, अब ये कह रहे हैं कि असैसिनेशन हमारे पास एक शब्द है, बी अरेंज सो दैट द ऑल एस। अब देखो एस इसमें कितने 4 एस हैं, यानी इस प्रकार से अरेंज करिएगा कि 4 एस हमेशा भैया साथ साथ रहें। तो 4 एस साथ साथ होकर के एक अपना अलग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे ये एस 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 एस, एक ऑब्जेक्ट ये बन गया। टोटल लेटर गिन लीजिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर टोटल है। अब 13 में से ये 4 कम कर दो तो हमारे पास बचेंगे 9 ऑब्जेक्ट वो अलग है, और ये साथ साथ एस रहते हुए भी चारों ऐसों को अगर हम इकट्ठा भी कर दें तो भैया एक ऑब्जेक्ट तो वो बनाएंगे ही। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ये प्लस 1, यानी टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गए 10 ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है वर्ड्स में। इसमें भी रिपीटेशन किसका किसका हो रहा है, देखो भैया आई का रिपीटेशन हो रहा है, आई इसमें 2 टाइम्स है, एक आपका 3 टाइम्स है, एन आपका 2 टाइम्स है, तो इनका डिवीजन हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग लेटर्स इन विच 4s विल बी टुगेदर इन ऑल केसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। जिनका रिपीटेशन होता है वो डिवीजन में आ जाते हैं, जैसे आई 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, एन 2 टाइम्स फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, ए 3 टाइम्स फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्ट 10 कैसे बने, 13 लेटर थे, उससे 4s अलग करेंगे तो 9 बचेंगे, लेकिन 4s साथ रहते हुए भी तो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो 9 + 1 10 ऑब्जेक्ट टोटल हो गए। रिपीटेशन एस का नहीं लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट अब माना जाएगा। आप कहोगे एस का क्यों नहीं लिया, नहीं एस का नहीं लेंगे, अब एस का रिपीटेशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो सिंगल ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब
नहीं, आप इसे भी सॉल्व करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। इसी साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट ही आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अपने प्रयास से पूरा सही से कराने की कोशिश की, आपको पूरी ताकत से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास बायनोमियल थ्योरम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।